अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप 4 में ऑटो विर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ऑटो विर्थ क्या होती है, अगर मैं अभी आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा शायद आपको समझ ना आए, तो हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरी HTML की फ़ाइल है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर ये मैंने पूरा आपको बताया था किस तरह आपने मैनेज करनी है, किस तरह बनानी है HTML की फ़ाइल। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास मेटा टैग है, कुछ लिंक्स वगैरह हैं जो मैंने, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फ़ाइल का यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है। आप यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर CSS में दिखाऊँ तो आपकी यहाँ पर बूटस्ट्रैप की जो फ़ाइल है वो यहाँ पर इंक्लूड करवाई हुई है। और नीचे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइलें मैंने इंक्लूड कराई हैं और JS फोल्डर के अंदर ये मैंने रखी हुई हैं फ़ाइलें। ये तो मेरे पिछली जो मैंने वीडियो पीछे बताई थी उसमें ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैंने क्या किया, एक डिव बनाया। डिव के अंदर मैंने एक कंटेनर बनाया। कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, एक रो बनाई। और रो के अंदर अभी मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं लिखा। तो अगर मैं इसे रन करूं, रन करके आपको दिखाऊं, तो मैं इसे सेव करूं। सेव करने के बाद अगर ब्राउज़र पर चलूं तो आपको अभी के लिए इस तरह का नज़र आ रहा होगा। एक मिनट मैं इसे सेट कर दूं। अभी के लिए आपको इस तरह का चीज़ नज़र आ रही है। जो अभी के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑटो विर्थ का, वो अभी शुरू होता है। तो यहाँ पर ऑटो विर्थ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक रो के अंदर 12 हमारे पास कॉलम होते हैं, ठीक है, 12 कॉलम में अगर हम किसी भी कॉलम में ये स्पेसिफाई नहीं करते कि ये 12 कॉलम में से कितने कॉलम इस डिव को चाहिए, या 12 में से कितने कॉलम इस डिव को मिलने चाहिए, या एक बॉक्स कितना कॉलम लेगा, अगर हम ये नहीं डिफाइन करते तो क्या होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक डिव लिखता हूँ। हाँ, एक मिनट यार, मैं दूसरा कीबोर्ड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं डिव लिखूँ एक, तो इस डिव में क्या है कि इस डिव में मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास बनाता हूँ, क्लास, और इसमें मैं डिफाइन करता हूँ कॉल डैश। आगे आपको पता है कि कॉल डैश के बाद हमारे पास 5 तरह के ब्रेक पॉइंट आते हैं। अभी के लिए मैं ब्रेक पॉइंट नहीं मतलब नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रेक पॉइंट क्या है, किस तरह काम करते हैं, वो मेरी पिछली वीडियो का हिस्सा था। अभी के लिए मैंने क्या किया, कॉल डैश किया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि ये डिव मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी, इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये मेरा पहला डिव आ गया, आप देख सकते हैं। ये मेरा दूसरा डिव आ गया, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं तीसरा डिव भी यहाँ पर ले लेता हूँ। मैं इसमें क्या करता हूँ कि स्पेस वगैरह कम कर देता हूँ थोड़ा सा, इसे यहाँ पर इस तरह कर देते हैं। और इसे भी इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे डिव एडजस्ट हो गए। ये मेरा एक रो का डिव है और बाकी ये मैंने रो के अंदर 3 डिव बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर कॉल डैश लिखता हूँ आगे, मैं या कॉल अकेला ही लिखता हूँ तो क्या होगा। यहाँ पर डैश, यहाँ पर मैं डैश भी नहीं लेता। सिर्फ मैं यहाँ पर मैंने एक डिव में कॉल लिखा, दूसरे डिव में मैंने कॉल लिखा, तीसरे डिव में भी मैंने कॉल लिखा, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन डिव के अंदर हमने कुछ कंटेंट नहीं लिखा, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं, तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ जो मैंने वहाँ पर बनाई हुई है। फर्स्ट के नाम से मैंने एक क्लास बनाई हुई है अपने CSS में। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये क्लासेस सारी। एक मिनट मुझे थोड़ा सा बना लेने दें इनको। सेकंड क्लास और इसके बाद थर्ड क्लास। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास मैंने यहाँ पर, आप देखें अगर यहाँ पर अगर youtube.css आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं इसे ओपन करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा। ये फर्स्ट वाली मैंने क्लास बनाई हुई, यहाँ पर डिफाइन की हुई। यहाँ पर ये देखें, सेकंड वाली और थर्ड वाली मैंने इसे बाकायदा एक बॉर्डर दिया हुआ है, हाइट वगैरह दी हुई है आपको दिखाने के लिए, वरना इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद आपको दिखाऊँ तो देखें, अभी एक मैं आपको दिखाऊँ कि एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर हमने हर एक डिव में स्पेसिफाई नहीं किया कि हर एक डिव को कितने कॉलम चाहिए, हमने सिर्फ कॉल लिख दिया। तो ये है बूटस्ट्रैप 4 में ऑटो का कॉन्सेप्ट, विर्थ ऑटो का कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी भी डिव में ये डिफाइन नहीं करते, मतलब कहने का ये डिफाइन नहीं करते कि इसे 4 कॉलम दे दो या 2 कॉलम दे दो या 6 कॉलम दे दो, सिर्फ कॉल ही लिखते हैं, तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसे उतने ही मतलब कह सकते हैं कॉलम दे देता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि देखें यहाँ पर मैंने ये एक डिव बनाया, 2 डिव बनाए और 3 डिव यहाँ पर बनाए, तो इन तीनों में मैंने क्या किया, कॉल लिखा हुआ है, तो ये क्या होंगे कि इक्वल इनको कॉलम मिल जाएंगे। अगर मैं इसे सेव करके आपको दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें कि इनको इक्वली हर एक डिव को इक्वली कॉलम मिल चुके हैं या हर एक बॉक्स को इक्वल कॉलम मिल चुके हैं। तो ये हमारा ऑटो विर्थ का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप डिफाइन नहीं करते कि इस डिव को कितने कॉलम दे दो, तो ये क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप में ये हर एक कॉलम, हर एक डिव को जहां हमने डिफाइन नहीं किया हुआ कि इसको इतनी विर्थ दे दो या इतने विर्थ नहीं इतने कॉलम दे दो, तो ऑटोमेटिकली उसे उतने कॉलम मिल जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक चौथा डिव भी लिखता, फ़र्ज़ करें मैं इसे कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 डिव हो चुके हैं यहाँ पर। अगर मैं इसे एक मिनट मैं इसे फर्स्ट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले यार मेरा एक तो ना। तो यहाँ पर देखें अगर मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखें कि 4 डिव को इक्वली कॉलम मिल चुके हैं। तो ये ऑटो विड्थ का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लें। ऑटो विड्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट मैं सबसे पहले तो चौथा डिव यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, 3 डिव ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखें, अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाला जो डिव है, ये वाला मेरा डिव सेकंड वाला, मतलब कहने का ये कि मेरा ये, एक मिनट मैं इसे रिफ्रेश कर दूँ, एक मिनट मैं इसे सेव करके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। कहने से मुराद मेरा ये है कि ये मेरा ब्लैक वाला बॉक्स या इसे कह सकते हैं डिव जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है ब्लैक सा, मैं चाहता हूँ कि इसे मैं 6 का कॉलम बना दूँ और बाकी जो बचे इन दोनों में डिवाइड हो जाए। तो वो किस तरह होगा, हम क्या करेंगे, जो पिछला हमारा कॉन्सेप्ट है कि कॉलम को 6 दे दो, और आज वाला कॉन्सेप्ट जो विड्थ ऑटो का कॉन्सेप्ट, दोनों को मिक्स करेंगे। सेकंड वाले डिव में मैं कहता हूं कि इसे 6 कॉलम दे दो और बाकी जितना बचे वो इन पहले डिव में बांट दो और दूसरे डिव में डिवाइड कर दो। अगर मैं इसे सेव करूं और आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड वाले को हमने 6 कॉलम दे दिए हैं और बाकी जो बचा इन दोनों में डिवाइड हो गया इक्वली। तो ये ऑटो विड्थ का कुछ और कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि और इसमें यह भी कर सकते हैं हम कि हर एक मतलब सेकंड वाले डिव को 11 का कॉलम दे दो और बाकी जो बचा इन दोनों में डिवाइड कर दो। सॉरी, यहाँ पर आप देखें, सेकंड वाले को 11 कॉलम दे दो और बाकी जो बचा इनमें डिवाइड कर दो। ये नहीं कि आप सेकंड डिव के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी डिव के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं। कहने से मुराद ये है, अगर मैं इसे यहाँ पर फर्स्ट वाले को करूँ कि इसे 8 कॉलम दे दो और बाकी जो बचा इन दोनों में डिवाइड कर दो, तो ये इस तरह होता है कि हम क्या करेंगे, कॉल 8 लिखेंगे, उसके बाद ये कॉल। अगर मैं यहाँ पर अब दिखाऊँ तो पहले वाले को 8 कॉलम मिल चुके हैं और बाकी जो बचा इनमें डिवाइड हो गया है, मतलब बाकी 4 बचे, 4 में से 2 इसे मिल गए, 2 इसे मिल गए, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि डिसएडवांटेजेस जो ऑटो विड्थ का वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने क्या किया हुआ है, सेकंड वाले डिव को आपने 11 कॉलम दिए हुए हैं और बाकी जो बचा उन बाकी डिव में डिवाइड हो रहा है। कहने से मुराद ये है कि 11 इस सेकंड वाले को मिल गए और बाकी जो बचा मतलब 0.5 इसे मिल गया, 0.5 इसे मिल गया, क्योंकि टोटल आपको पता है 12 होते हैं एक रो में कॉलम, तो 0.5 इसे मिल गया, थर्ड वाले को 0.5 इसे मिल गया फर्स्ट वाले को, और बाकी जो 11 वाला है वो इसको मिला हुआ है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर हम इसमें स्क्रीन छोटी करते हैं, इसमें अगर मैं इस पर आपको करके दिखाऊं, इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, एक मिनट यहाँ पर देखें,
जैसे ही मेरी स्क्रीन छोटी होगी विड्थ मेरी छोटी होनी शुरू हो जाएगी, तो ये क्या होगा, जो थर्ड वाला डिव में जितना उसे कॉलम मिला था वो उसमें फिट नहीं हो सकेगा और वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा डिव। इसमें डिसएडवांटेजेस इसका ये है, मतलब कहने का आपने सोचा ये होगा कि मैं ये करूंगा कि सेकंड वाले डिव को 11 का कॉलम दे दूंगा और बाकी वैसे जो बचेंगे उनमें डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी स्क्रीन ये मोबाइल या टैबलेट पर आएगी तो वो आपको इस तरह की चीज़ शो करेगा। तो ये इसका कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया कि थर्ड वाले या फर्स्ट वाले को कितना एक कॉलम दे दो, कितने कॉलम दे दो, हमने ये नहीं डिफाइन किया। सिर्फ हमने ऑटोमेटिकली इनको जो जो चीज़ बची हुई थी वो मिल गई थी, लेकिन छोटी स्क्रीन पर आने पर क्या होगा कि उतनी स्पेस बचेगी नहीं थर्ड के लिए, तो थर्ड वाला नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, आपको एहतियात कर रखना होगा कि अगर आप ऑटो विड्थ यूज़ करते हैं तो आपको लाजमी तौर पर एहतियात करना होगा कि अगर मेरी स्क्रीन छोटी होती तो इस तरह का मसला तो नहीं होता। उसके बाद अगर आपको एक और चीज़ मैं दिखाऊं, आप इसमें ये भी कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं कि कहने से मुराद ये है कि LG लॉन्ग पर, एक मिनट, मैं यहाँ पर लॉन्ग पर मुझे क्या लार्ज स्क्रीन पर मुझे नज़र आए 6 का कॉलम, या मैं कह सकता हूँ 2 का कॉलम, और जैसे ही स्क्रीन मेरी मीडियम पर आए तो मुझे 6 का कॉलम नज़र आए, और बाकियों में मैंने क्या किया हुआ, बस सिर्फ कॉल लिखा हुआ है, मतलब ये ऑटोमेटिकली इनको विड्थ मिल जाएगी जितनी बचेगी। ठीक है, इसमें आप देखें, इसका कॉन्सेप्ट चेक करें, सेकंड वाले डिव में देखें मैंने क्या किया हुआ है कि लार्ज स्क्रीन पर 2 का कॉलम सेकंड वाले डिव को दे दो, जैसे ही स्क्रीन मेरी मीडियम होगी तो 6 का कॉलम इसे दे दो। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करके आपको दिखाऊं, एक मिनट यहाँ पर आपको दिखाऊं, आप देखें एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज स्क्रीन में आपको सेकंड वाला डिव देखें, सेकंड वाले डिव पर आपको क्या है 2 का कॉलम नज़र आएंगे और बाकी जो बचा इनमें डिवाइड हो गया इक्वली। अब देखें जैसे मेरी स्क्रीन लार्ज से कम होगी, लार्ज से देखें यहाँ पर देखें, ये मेरी लार्ज से जैसे स्क्रीन कम हुई तो आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारा सेकंड डिव है मीडियम पर आने पर उसको 6 कॉलम मिल गए और बाकी जो बचा इन दोनों में डिवाइड हो गया। आप इस तरह भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं ऑटो विड्थ का। और जैसे ये मीडियम स्क्रीन से कम होगा तो आपको पता है कि ब्रेक पॉइंट मीडियम तक ही है, तो बाकी ये इस तरह का नज़र आएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है। ठीक है, आप मतलब ये नहीं कि सेकंड डिव के लिए ये चीज़ कर सकते हैं, आप बाकियों के लिए भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर करूँ फर्स्ट, अगर लार्ज स्क्रीन पर फर्स्ट वाले डिव को दे दो 4 का कॉलम और जैसे ही वो मीडियम पर आए तो 1 का कॉलम दे दो। ठीक है, अब देखें 4 इसे मिल गए लार्ज में, 2 इसे मिल गए, 6 टोटल हो गया और बाकी कितने बचे 6, वो लास्ट वाले डिव को मिल जाएंगे क्योंकि हमने इसे ऑटो सेट किया हुआ है। यहाँ पर ऑटो सेट किया हुआ है। ऑटो सेट से मराद ये नहीं कि हमने यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है, मराद ये है कि हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ कितना कॉलम इस डिव को मिले। तो अगर मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि लार्ज स्क्रीन पर इसे हमने 4 दे दिए, इसे 2 दे दिए और बाकी जो बचा इनको मिल गया थर्ड वाले को। जैसे स्क्रीन हमारी लार्ज से कम होगी तो देखें पहले वाले को 1 मिल गया, दूसरे वाले को 6 मिल गया और बाकी जो बचा इसे मिल गया। ठीक है, तो ये ऑटो का कॉन्सेप्ट है। आई होप मुझे मतलब कह सकते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए कि ऑटो विड्थ होता क्या है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे ये डाउट है। बहरहाल मैं फिर से भी थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। ऑटो विड्थ से मुराद ये है कि हम एक रो के अंदर जितने भी डिव बनाते हैं उसमें ये स्पेसिफाई नहीं करते कि इसको कितने कॉलम दे दो, हम सिर्फ इसे कॉल लिख देते हैं या कॉल लिख के LG कॉल लिख के आप इस तरह भी कर सकते हैं LG या MD या एक्सेल, बस इतना लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसे उतना ही कॉलम दे देता है जितने उसको ज़रूरत होती है। इक्वली हर एक डिव को डिवाइड कर देता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। तो ये ऑटो विड्थ का कॉन्सेप्ट है और इसका मैंने आपको बताया भी है कि
इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो आपने अपनी सिनेरियो के मुताबिक देखना है कि ऑटो विर्थ कहाँ पर अप्लाई करनी है, और ये भी देखना है कि छोटी स्क्रीन पर ये वही काम कर रहा है जो आपने सोचा है कि वही काम नहीं कर रहा जो आपने नहीं सोचा। तो दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।